बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम आवाम से ऐवान तक। नाज़रीन, आज का प्रोग्राम बड़ी अहमियत का हामिल प्रोग्राम है। आज का प्रोग्राम हम स्टूडियो के अलावा फील्ड में हम ये प्रोग्राम मुनक़िद करने जा रहे हैं। आज का प्रोग्राम हमने रिज़र्व रखा है वाइल्ड लाइफ गिलगित बल्तिस्तान के लिए, क्योंकि हर साल अक्रॉस गिलगित बल्तिस्तान ट्रॉफ़ी हंटिंग हुआ करती है। आज जो ट्रॉफ़ी हंटिंग जो हुई है वो जो कैपिटल है गिलगित बल्तिस्तान का गिलगित, इसके जुटियाल खोमर के नाले में ये ट्रॉफ़ी हंटिंग हुई है। और आज जो है ना तकरीबन कोई 2-2.5 करोड़ की एक इन्वेस्टमेंट यानी अमाउंट जो है ना यहाँ की कम्युनिटी को जो हंटर की तरफ से मिली, क्योंकि उसने आज जो मारखोर का शिकार किया है। नाज़रीन, हम पूछेंगे उस हंटर से, कोशिश करेंगे हंटर से पूछें। अगर हंटर से हम ना पूछ सकें, उसके जो तर्जुमान से हम ज़रूर पूछेंगे, लोकल कम्युनिटी से हम पूछेंगे, यहाँ की यूथ से पूछेंगे इनका कैसा एक्सपीरियंस रहा, अवेयरनेस के हवाले से पूछेंगे। और महकमा वाइल्ड लाइफ के जो नुमाइंदे होंगे, जो RFO होगा या DFO होगा या कंजर्वेटर कोई भी हमारे पास अवेलेबल होगा, उनसे पूछेंगे। एक वक्फे के बाद हम मौजूद होंगे, या ट्रॉफ़ी हंटर के दरमियान होंगे, या कम्युनिटी के दरमियान, या वाइल्ड लाइफ के अमले के दरमियान हमारे साथ। मेरे साथ खोमर के अमायदीन मौजूद हैं, जुटियाल खोमर की यूथ मौजूद है, और मेरे साथ गाइड मौजूद हैं जो हंटर के गाइड हैं। इनके बकौल कम्युनिटी का ताउन किस तरह का रहा, कम्युनिटी ने ओवरऑल इस हंटिंग तक किस तरह का कॉपरेशन जो है ना इनके साथ किया। मेरे साथ मौजूद थे मुस्तफ़ा साहब। मुस्तफ़ा साहब, थैंक यू वेरी मच, वेलकम टू GB+। वुड यू लाइक टू टेल मी व्हाट वाज द कॉपरेशन ऑफ दिस लोकल कम्युनिटी टिल नो? Well, since I have been surveying here for 23 days, first 10 days, everybody came with me. They helped me. They showed me some animals. There were some nice size animals here. And after that, 10 days after that, our hunter came and we looked for the mountains for 13 days. There was not enough snow, so the animals didn't come down. That's why we spent that much days. But people were very helpful, so I'm very thankful to this community. Right. For the last couple of days, you were trying to hunt. You were trying to find about this wild animal. What was the reason you spent much days to trace it? Well, first of all, we are looking for old animals, big animals. We always shoot old animals, so it's better for the nature, for the wildlife. That's why we spend that much days. Right. What sort of message you want to convey the rest of international community for this trophy hunting here in Gilgit-Baltistan, here in capital of Gilgit-Baltistan? Well, I would like to say one important thing. If you protect these valleys, there will be more and more animals. The most important thing is to stop poaching. जी नाज़रीन, इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं RFO इसहाक साहब। इनसे हम पूछ लेते हैं कि कैसा रहा ट्रॉफ़ी हंटिंग का अभी तक का सफ़र, आज तक का सफ़र। इसहाक साहब, सबसे पहले तो आपको मुबारक हो, आप लोगों ने जो है ना ट्रॉफ़ी हंटिंग जुटियाल नाले में जो है ना मतलब पे हुई। कैसा रहा ओवरऑल कम्युनिटी का कॉपरेशन, और फिर जो है ना आप लोगों का, फिर जो है ना हंटर का, बड़े दिन आप लोगों ने लगाया ट्रॉफ़ी हंटिंग में? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं आवाम को शुक्रिया अदा करता हूँ, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा मेहनत से आज 15 दिन हो गए हमारा ये इस नाले में आने जाने में, तो एक बहुत बड़ी कामयाबी है। आज हम कामयाब हो गए हैं। हमारा जो छठा ये इस नाले में ये छठा शिकार है, क्योंकि ये इसके रकम के हवाले से ये 1,31,000 USA डॉलर है। तो ये लमसम पाकिस्तान के बनते हैं 1 करोड़ 1.5 करोड़ पैसा बनता है, 2 करोड़ लमसम। तो ये एक बहुत बड़ी खुश आमदीद वो है, क्योंकि इलाके को इतना ज़्यादा पैसा आ रहा है, क्योंकि लोग ज़्यादा कोशिश कर रहे हैं। अभी तक जितने भी हंट हुए हैं ये लोगों की मेहनत की वजह से हो गए हैं। ये डिपार्टमेंट अकेला कुछ नहीं कर सकता, जब तक आवाम साथ ना हो डिपार्टमेंट वाला कुछ नहीं कह सकता है। अच्छा इसहाक साहब, देखें जो है ना मतलब बहुत बड़ा रेवेन्यू एक जनरेशन है। जब आप प्रिजर्व करते हैं वाइल्ड लाइफ को, जो करंट एग्जाम्पल हमारे सामने है कि 2-2.5 करोड़ रुपये आप बता रहे हैं कम्युनिटी को मिला सिर्फ इसकी प्रिजर्वेशन के हवाले से। अक्रॉस गिलगित बल्तिस्तान में कैपेसिटी बिल्डिंग के लिए, अवेयरनेस के लिए आप लोग क्या इकदाम उठाते हैं? कैसे लोगों को मतलब जाके इंटीमेट करते हैं कि भाई जी आप प्रिजर्व करें, इस तरह आप रेवेन्यू जनरेट करेंगे?
क्योंकि ये आल और ये 1992 से ये ट्रॉफी हंटिंग का सिलसिला शुरू हुआ, तो अभी तक ये सब एरिया में एक दो एरिया ऐसे हैं जिनमें ये कंजर्वेंसी नहीं है। बाकी और पाकिस्तान गिलगित बाल्टिस्तान में सब एरियो में ये कंजर्वेंसी फाल है। जैसे कि केवियो में सबसे ज़्यादा टॉप लिस्ट पे अभी केवियो चल रहा है। इसके बाद ये हमारे सेंटर के एरिया जैसे दोया, बोंजी, सकवार, जुटियाल, ये एरिया हैं, इनमें भी बहुत ज़्यादा लोगों के पास शूर और अवेयरनेस आया है। राइट। इसका सबको ऐसा पैगाम गिलगित बल्टिस्तान को, खुसूसन इस कम्युनिटी को जो हमारे सराउंडिंग में रहती है, क्योंकि ये लोगों को पता है ये अकेले बंदा कुछ नहीं कर सकता है, क्योंकि लोगों की शूर, लोगों की मेहनत की वजह से डिपार्टमेंट भी फ़ाल है और कम्युनिटी फ़ाल है। मेरे ये रिक्वेस्ट है सब लोग ताउन करें ये ट्रॉफी हंटिंग के सिलसिले इस पैगाम पे, क्योंकि लोगों का हमारा साथ बहुत कॉपरेट होना चाहिए। इसहाक साहब, थैंक यू वेरी मच। जी नाज़रीन, ये थे आरएफओ इसहाक साहब। इनके बकौल अगर कम्युनिटी अवेयर हो तो कम्युनिटी भी एम्पावर हो सकती है, जो हमारे वाइल्ड लाइफ हैं वो भी प्रिजर्व हो सकते हैं। नाज़रीन, हम यहाँ की कम्युनिटी के कोई भी बंदा, कोई भी रिप्रेजेंटेटिव, कोई भी अमायदीन सामने आके इनटेक देना चाहते हैं तो इनसे भी हम बात कर लेते हैं। मेरे साथ कोई ऐसा बंदा जो बात करना चाहता है आप में से? अच्छा, ये ट्रॉफी हंटिंग जुटियाल नाले में कब से जो है ना मतलब पे हो रही है? औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। देखिए, ये ट्रॉफी हंटिंग मेरे ख्याल में अभी जो बता रहा था आरएफओ साहब, 1992 से ये चल रहा है। अभी तक यहाँ जुटियाल नाले में ये छठा हमारा ट्रॉफी हंटिंग है। तो मैं सबसे पहले यही कहूँगा कि ये जो वाइल्ड लाइफ के जो डिपार्टमेंट के जो लोग हैं, वह अजलाल साहब हैं, ये दूसरे इफ्तिखार साहब हैं, DFO, मैं इन लोगों का शुक्रिया अदा करूंगा, क्योंकि ये काफ़ी मुश्किलात के बाद उन्होंने हमारे साथ ताउन करके ये ट्रॉफी यहाँ पे जो शिकार हुआ ये हुई है। अच्छा, दूसरी ये जो हमारे कम्युनिटी के खोमर जुटियाल के यहाँ पे जितने भी बैठे हुए हमारे कुलीग्स हैं, हमारे बरादरान हैं, नंबरदारान हैं, कमेटी के हैं, सब लोग यहाँ बैठे हुए, इनके ताउन से मतलब ये 15-16 दिन मुसलसल यहाँ बैठते ड्यूटी करके ये मतलब कामयाब हुआ है। इतनी आसानी से नहीं हुआ, क्योंकि इससे पहले इस तरह होता था कि 1-2 दिन के बाद यहाँ पर शिकार होता था, मतलब आसानी से होता था। लेकिन इस दफ़ा इस तरह हुआ कि ये जो हमारे जो हंटर जो था, जो फार्मर जो था, वो थोड़ा कमज़ोर भी था, चल फिर भी नहीं सकता था। इस वजह से काफ़ी मुश्किलात हमें हुए, क्योंकि वो ऊपर नीचे आना जाना में काफ़ी मुश्किलात होते थे। इस वजह से ये 15-16 दिन हमारे यहाँ नाले में ड्यूटी कर के ये अल्लाह का शुक्र है कि हम लोग मतलब कामयाब हो गए, क्योंकि ये इलाके के मुफाद के लिए हम लोग ये जितने भी वॉलंटियर्स हैं, हम लोग यहाँ हैं, खोमर जुटियाल कंजर्वेशन कमेटी के लोग हैं। इससे पहले भी मतलब हम लोग 3-4 जो शिकार करवाए हैं, हम लोग वॉलंटियर यहाँ बैठ के हम इनके साथ ताउन करके ये शिकार करवा रहे हैं। इस दफ़ा भी हमने यही तय किया था कि मतलब ये इलाके के मुफाद के लिए हम लोग मिल बैठ के ये जुटियाल के ज़िम्मेदारान हैं, ये जो बैठे हुए सारे ये इफ्तिखार साहब हैं, दूसरे जो बरादरान है जुटियाल, खोमर जुटियाल के मिल के हमने ये कंजर्वेंसी इसको हमने प्रमोट किया हुआ है। इंशाल्लाह आइंदा भी हम चाहते हैं कि इस तरह से मतलब जो फंड जो आता है इलाके के फलाह बहबूद के लिए हम लोग इस्तेमाल करें, क्योंकि ये एक कुदरती एक नियामत है अल्लाह की तरफ से, एक इलाके को एक फ़ायदे में जाता है, क्योंकि इसमें गरीब का भी हक होता है, यतीम का भी हक होता है, बेवा का भी हक होता है। लेकिन हमारी पॉलिसी न होने की वजह से ये फ़ंड अभी तक हमने मतलब यूटिलाइज इस तरह नहीं किया जिस तरह मतलब होना चाहिए। वैसे एक सवाल जो है ना, आपने जो है ना बड़ी तफसील से आपने, कोई ऐसा बंदा जो ये बताना चाहते हैं, मतलब चाहता है अभी तक जितनी भी ट्रॉफी हंटिंग में बड़ी अमाउंट जो है ना आई होगी, किन कामों पर जो है ना आप लोग खर्च करते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले बहुत शुक्रिया डिपार्टमेंट का, हमारे वॉलंटियर्स का, हमारे बुज़ुर्गों का, नंबरदार साहब, फ़कीर शाह साहब, अब्दुल्ला खान साहब, यहाँ पर इफ्तिखार साहब हैं, अली शाह भाई हैं और दीगर हमारे वॉलंटियर्स हैं। उन सबको हम लोग बड़ा मुबारकबाद पेश करते हैं। इन सब की काविशों से, इन सब के सपोर्ट से, इनका मोरल सपोर्ट, इनका फाइनेंशियल सपोर्ट, इनका खड़ा होना, यहाँ पर जितने भी इशूज़ थे उनको रिजॉल्व करने के लिए हमारे साथ खड़े रहे हम वक्त, तो अल्हम्दुलिल्लाह उसकी वजह से हम लोग सक्सेस हुए। आज ये सब मुबारकबाद के मुस्ताहिक़ हैं। आपने पूछा कि ये जो ट्रॉफी हंटिंग का जो पैसा था वहाँ पर कहाँ पर यूज़ हुआ। हम लोग यहाँ पर 4 इलाके के लोग हैं, यानी 4 मोहल्ले हमारे खोमर जुटियाल के, वहाँ खोमर एयरकोट, खोमर बुशोट, खोमर डमोट और जुटियाल, ये 4 मौजूआत हैं। इसमें से तकरीबन कोई 66% खोमर को जाता है हिस्सा। उसमें से हमारे स्पेसिफिक हमारे मोहल्ले के जो है बजट था, उसमें हमने कुछ यतीमों को हमने फाइनेंस किया और कुछ एजुकेशन के मद में जहाँ पर पढ़ने वाले लोग थे जो फ़ीस पे नहीं करते थे, हमने उनको दिया। हमारी जो चौथा मेन प्रोजेक्ट था यहाँ पर ग्रेवयार्ड के लिए, कब्रिस्तानों के लिए ज़मीन ख़त्म हो चुकी थी,
उसकी जो पुराने कब्रिस्तान थे उनको हमने डेवलप करके हमने 4 कनाल की ज़मीन बनाई और उस पे हमने चारदीवारी की और आज तक वो लोगों के वफाद में इस्तेमाल होता है। तो ये कम्युनिटी के जो काम थे, जो मेजर हमने किए। इंशाल्लाह अब की बार जो रकम है उससे हमारे प्रोजेक्ट्स और भी हैं, बड़े-बड़े प्रोजेक्ट्स। हम अपने बुज़ुर्गों के साथ, इलाके के नुमाइंदगिन के साथ, हम अपने जो वर्कर्स हैं उनके साथ मिल के ये डिसाइड करेंगे कि फ्यूचर का ये जो पैसा आ रहा है उसको हमने कहाँ इन्वेस्टमेंट करना है। हम लोगों की डेवलपमेंट के लिए इसको खर्च करना चाहते हैं, एजुकेशन के ऊपर, ठीक है, रोज़गार के ऊपर, ठीक हो गया, और साथ में अपना कंजर्वेशन के हवाले से इस नाले को फाल करना, लोगों को यहाँ पर इलीगल ट्रॉफी से, हंटिंग से रोकना, यहाँ पर गॉड्स का इशू है, वो सब इंशाल्लाह इस बजट से हम लोग मैनेज करेंगे डिपार्टमेंट के साथ, कोऑर्डिनेशन के साथ। तो ये हमारे इंशाल्लाह फ्यूचर के प्लान्स हैं। थैंक यू वेरी मच। कोई ऐसा और बंदा कोई बात करना चाहता है, प्लीज़ जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये ट्रॉफ़ी हंटिंग 1992 में जब ये WWF करा रहा था, उसके बाद ये 2003 में जब सूबाई हुकूमत ने जब इसका ऐलान किया और 2003 में जुटियाल ट्रॉफ़ी हंटिंग का कोई सकवर जुटियाल ट्रॉफ़ी हंटिंग के हवाले से एक कंजर्वेशन कमेटी बनी और पहला जो शिकार हुआ 2006 में हुआ जुटियाल नाले के अंदर। यहाँ वो काफ़ी अरसे तक इसी तरह पेंडिंग रहा। यहाँ मैं थोड़ा सा महकमे की तरफ, ये वाइल्ड लाइफ की तरफ थोड़ा सा वो तवज्जो दिलाना चाहूँगा कि ये कम्युनिटी के साथ इतने सिंसियर हो कि अगर हमारे साथ काम करेंगे तो इंशाल्लाह हमारी भरपूर कोशिश, हमारी भरपूर ताउन इनके साथ रहती है। हर हवाले से, ऑफिस के हवाले से, दीगर इश्यूज़ के हवाले से हम इनके साथ खड़े रहते हैं। अच्छा, हम चाह रहे हैं कि कम्युनिटी के हिसाब से हमने जो कम्युनिटी के अंदर जो हमने इस्लाहात की हैं उसको हम रजिस्टर करा के एक अच्छा सा निज़ाम वज़ा करें और इसको गवर्नमेंट लेवल पे ये इश्यूज़ हैं, अवामी इश्यूज़ हैं, अवामी इश्यूज़ को हल करने के लिए गवर्नमेंट की ज़िम्मेदारी है, न कि आवाम की ज़िम्मेदारी है। अब जो ट्रॉफ़ी हंटिंग के पैसे आ रहे हैं वो कम्युनिटी के लिए आ रहे हैं और कम्युनिटी इसको यूटिलाइज़ कैसे करेगी, क्यों करेगी, कहाँ करेगी, ये पूरा डिफ़ाइन है, अंदर उनके लॉज के अंदर पूरा डिफ़ाइन है। अच्छा, नाले के हवाले से, नाले के हालात के बारे में आपको पता है, नाले के अंदर जानवरों का इनलीगल शिकार होता है और उसको रोकने के लिए कम्युनिटी जो है वो अपना रोल तो प्ले कर रही है। हम डिमांड करेंगे वाइल्ड लाइफ से, अच्छा इसके अलावा महकमे जंगलात के लोगों से कि वो यहाँ पे चौकी कायम करें और यहाँ के अमाइंदीन के साथ, नोटेबल्स के साथ मिलकर इसकी निगरानी करें और इस चीज़ को रोके। ये ट्रॉफ़ी हंटिंग पूरी दुनिया में इस तरह का एक एडवेंचर के हिसाब से इलाके के लिए बेनिफिट्स आ जाते हैं। तो अवेयरनेस की ज़रूरत है, वर्कशॉप्स होने चाहिए सरकारी लेवल पे। अच्छा, इनको दीगर जो मराहत मिलने चाहिए अमायदीन को, उनमें से हमारे किसी अमायदीन को यहाँ पे न नोटेबल्स को, न किसी और बंदे को, मतलब जॉब के हवाले से, जॉब क्रिएशन के हवाले से कोई भी ऐसा निज़ाम वज़ा नहीं है। हम मुतालिबा करते हैं कि जनाब हमारी कम्युनिटी को इसमें शेयर दिया जाए, कम्युनिटी शेयर, जो ताकि इसकी प्रिजर्वेशन, कंजर्वेशन बेहतर तरीके से हो सके। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। मैं वकास, चेयरमैन जुटियाल यूथ, और मैं सारे जवानों का शुक्रिया अदा करता हूं जिन्होंने दिन रात मेहनत की यहाँ पे गैर कानूनी शिकार रोकने के लिए। सिर्फ ये 1-2 दिन की या 10-20 दिनों की बात नहीं है, सालों साल हमारे जवानों ने यहाँ पे गैर कानूनी शिकार करने वालों को रोका है। ऊपर से अभी हमारे लिए जो मसला है, शिकार हंटिंग तो हो गई, चलें पैसे भी आ गए, सबसे बड़ा इशू यहाँ पे है कि नाले की हिफाजत। ये हिफाजत कौन करेगा? यहाँ पे जो हमारे वाइल्ड लाइफ के जो जितने भी यहाँ पे वर्कर्स हैं वो नाकाफ़ी हैं, और दूसरी बात वो इस इलाके के नहीं है। यहाँ के लोगों को रोका जा सकता है इस इलाके के जवानों के ज़रिए। जो बेरोज़गार जवान यहाँ पे मौजूद हैं उनको फिल फॉर वाइल्ड लाइफ में अपॉइंट किया जाए और उनसे ये काम लिया जाए। वो बेहतर तरीके से नाले से वाकिफ़ भी हैं, लोगों को जानते भी हैं, समझा भी सकते हैं और रोक भी सकते हैं। और हमारा सबसे बड़ा मुतालिबा यही है कि हमारे बेरोज़गार जवानों को यहाँ पे फिल फॉर जितनी भी पोस्टें यहाँ पे हैं उनको इधर के लोगों को ही अपॉइंट किया जाए ताकि इसकी कंजर्वेशन हो सके। थैंक यू वेरी मच वकास साहब। जी नाज़रीन, आपने सुना, हमने बड़ी एक तवील गुफ्तगू जो हंटर थे उसके जो तर्जुमान थे उनसे भी पूछा, फिर वाइल्ड लाइफ के जो आरएफओ थे उनसे भी पूछा, कम्युनिटी के जो अमायदीन थे उनका भी इंटेक हमने लिया, यूथ का हमने इंटेक लिया। और यूथ ने बड़ी अच्छी बात कही, अगर इसकी कंजर्वेशन के लिए, इसकी प्रिजर्वेशन के लिए वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट गिलगित बल्तिस्तान अगर यहाँ की यूथ को अगर अपॉइंट करती है
तो यूथ बेहतर जानती है यहाँ के डायनेमिक्स को, यहाँ की जोग्राफी को, यहाँ के टेरेन को, वो सही हिफाजत कर सकती है। अगर गवर्नमेंट ऑफ गिलगित बल्तिस्तान यहाँ की कम्युनिटी के साथ मिल के वाइल्ड लाइफ की प्रिजर्वेशन को मुमकिन बना ले तो इस तरह की ट्रॉफी हंटिंग हर साल हुआ करेगी और गिलगित बल्तिस्तान को एक सॉफ्ट मैसेज भी जाएगा और रेवेन्यू जनरेशन के लिए एक अच्छा संगमील साबित हो सकता है। इनके बकौल जो इनके पास अभी तक 1992 से ये ट्रॉफी हंटिंग हुआ करती है, अभी तक कोई 5-6 ट्रॉफी हंटिंग का ये बता रहे हैं कि ये जो रकम है जो भी इन महलों में, इन एरियाज़ में जो मतलब लो इनकम जो लोग हैं उनके लिए ये सपोर्ट का बायस बनता है। अगर हम कंजर्वेशन से लोगों की जो ज़रूरत है उसको हम हल करते हैं तो इसी में ही इंसानियत है, इसी में ही मुसलमानियत है, इसी में ही पाकिस्तानियत है। आज के लिए इतना ही। अगले प्रोग्राम तक मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।